खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं। पुराने अहदनामा में से पहला सलातीन और उसका 19वां बाब और 19वीं और 20वीं आयत की तिलावत करेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 19। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वीं के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं आज शब के लिए, पास्टर पतरस साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी टीम के लिए, और आज की इस इबादत के लिए। और आप सबको देखकर फिर दोबारा मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिर दोबारा खुदा के खादमों को देखा है। भाई अकरम, भाई पालूस हैं, और बाकी दीगर खुदाम जो हैं, भाई अरशद, पास्टर इकबाल साहब, और पीछे भाई शबाज साहब, और बाकी दीगर जो खुदा के खादम हैं, और बाकी आप सब भी। हम सब खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। और बदन सिर्फ एक उज़व नहीं होता है, सारे अज़ाम मिलकर एक बदन बनता है। तो इसलिए अगर मैं कहूँ मैं अकेला बदन हूँ तो ये झूठ है। हम सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह का बदन बनते हैं, और हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी ड्यूटी है, अपना अपना काम है जो खुदावंद की तरफ से आपको मिला है। यहाँ हम देखते हैं, आज हम थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ी देर के लिए देखेंगे द रोब ऑफ द एलाइजा, एलिया की चादर। एलिया की चादर जो है, मैं बड़ा हैरान, जब मैंने इस पैसेज को पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एलिया ने बातचीत नहीं की, बोला तक नहीं, सिर्फ पास से गुजरा है और अपनी चादर डाली है, और सारा मैसेज जो है वो अलीशा समझ गया है। एलिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा कि अपने माँ बाप को छोड़, अपने काम को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, कुछ भी नहीं कहा। एलिया ने चादर डाली और चल पड़ा। क्या बात है। नबी कहते हैं कि बाप को यीशु मसीह को कहना नहीं पड़ता था, यीशु मसीह इशारा ही समझ जाता था कि अब मेरे बाप की क्या मर्जी है। आगे गया और जाकर कहता है, नंबर 1 तो अलीशा कोई मामूली बंदा नहीं था, ही वॉज अ रिच मैन। हिस्ट्री कहती है, यहूदी अब्रानी एनसाइक्लोपीडिया जब आप स्टडी करें तो वहां पर अलीशा के बारे में कहा गया कि ये लैंडलॉर्ड था, इसकी बड़ी जमीन थी, और किसान था, और अच्छा खाता पीता आदमी था, और सेहतमंद था। 12 जोड़ी बैल इसके आगे थे, 12वीं के साथ खुद था। ये खुद भी मेहनती था, काम करने वाला था। तो अलीशा ने जब एलिया की चादर को देखा
तो वो उसके पीछे दौड़ कर गया और उससे रिक्वेस्ट की, अपने बैलों को छोड़ कर गया और उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। दूसरे लफ्जों में कि थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाए ताकि मैं अपने घर वालों को रुखसत कर दूं या अपने घर वालों को मिल लूं। तो इस पर एलिया ने उसने उससे कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? क्वेश्चन मार्क। मैंने तुझसे क्या किया है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, नंबर 1 याद रखें, एलिया और अलीशा। एलिया और अलीशा पुराने ऐहदनामे के अंदर अलामात हैं, तशबीह हैं, सिंबल हैं। नबी कहते हैं कि एलिया और अलीशा पुराने ऐहदनामे के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं। एलिया जो है वो मसीह की नुमाइंदगी कर रहा है और अलीशा जो है वो चर्च की नुमाइंदगी कर रहा है, चर्च की नुमाइंदगी कर रहा है। अब बाइबल कहती है कि अलीशा जब अपने बैलों को कुर्बान करके और उनका गोश्त उबाल कर कुर्बानी के लिए चढ़ा दिया तो उसके पीछे आ गया। एलिया ने अलीशा से कहा जब वो आसमान पर जाने वाला था, तू मेरे पीछे क्यों आता है? यार पहले तूने खुद बुलाया, अब कहता है मेरे पीछे क्यों आता है? समझ आती है? खुद चादर फेंकी है और कहता है, यहां पर कह रहा है कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। पहले चादर फेंकी है, उसको मैसेज दिया है और जब वो इस मकाम पर पहुंच गया है तो उसे कहा जा रहा है कि मेरे पीछे तू क्यों आ रहा है। अलीशा ने कहा, पहले तू मुझे बता कि तूने मुझ पर चादर क्यों फेंकी। अब यह सवाल जवाब शुरू होता है, तू मेरे पीछे क्यों आता है? पहले तू बता तूने मुझ पर चादर क्यों फेंकी, फिर मैं भी बता दूंगा मैं तेरे पीछे क्यों आ रहा हूं। अब दोनों के पास रेवलेशन था, दोनों ही बड़ी खास नुमाइंदगी कर रहे थे, दोनों ही खुदा के चुने हुए प्रोग्राम के मुताबिक काम कर रहे थे। एलिया ने कहा, मुझे नहीं मालूम मैंने तुझ पर क्यों चादर फेंकी, मुझे नहीं मालूम मैंने तुझ पर क्यों चादर फेंकी, बस खुदा ने रहनुमाई की और मैंने तुझ पर फेंक दी। हालेलुया। बस खुदावन ने जैसे मुझे कहा मैंने कर दिया और मैंने चादर फेंक दी। अलीशा ने कहा, अगर उस्ताद होकर आपको मालूम नहीं कि आपने मुझ पर चादर क्यों फेंकी है, अगर उस्ताद होकर आपको मालूम नहीं कि आपने चादर मुझ पर क्यों फेंकी है, तो मैं शागिर्द हूं, मुझे शागिर्द होकर मालूम नहीं कि मैं क्यों तेरे पीछे चल रहा हूं। अगर तुझे नहीं पता कि तूने मुझ पर चादर क्यों फेंकी है, तो फिर मुझे भी नहीं पता मैं तेरे पीछे क्यों फेंक रहा हूं। अगर चादर फेंकवाने वाली कोई ताकत थी तो तेरे पीछे चलाने वाली भी कोई ताकत है। वही ताकत जिसने तुझे कहा, वही ताकत जिसने तुझे चादर फेंकने के लिए कहा है, उसी ताकत ने मुझे तेरे पीछे चलने के लिए कहा है। हालेलुया। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं आ रहा हूं, अगर तुझे चलाने वाली वो कुव्वत है तो मुझे चलाने वाली भी वो कुव्वत है। दोनों को चलाने वाली चादर ही थी। हालेलुया। एलिया को जो चादर मिली थी, जो रोब मिला था,
ऊपर जो लेता था वो खुदा की तरफ से था। तो उसने कहा सर आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो आपके पीछे आ रहा हूं क्योंकि कोई कुव्वत है, कोई पावर है जो मुझे पुश कर रही है। नबी कहता है कि आपको पता है जब तक आप दरख्त के साथ लगे होते हैं, जब तक आप अंगूर की बेल के साथ लगे होते हैं, जब तक आप दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं, पीछे से जिंदगी पुश करती है और जो डाली काट डाली जाती है उसको कोई भी पुश नहीं करने वाला। हालेलुया। तो दरख्त में लगे रहना, फिर कोई पीछे से पुश करता है। कोई लाइफ है, कोई जिंदगी है जो पीछे से पुश करती है। हालेलुया। तो उसने कहा सर मुझे भी कोई ताकत है जो पुश करती है। मेरे भाई मेरी बहन, हर एक की जिंदगी में चॉइस का वक्त आता है, चुनाव का वक्त आता है। डिपेंड करता है आप रिजेक्ट कर दे, डिपेंड करता है आप चुन लें। यह आपकी मर्जी होती है। आप कलाम की चॉइस करें या आप दुनिया की चॉइस करें, इट इज डिपेंड अपॉन यू। इब्राहिम ने लूत से कहा देख ये सारा यर्दन की सारी तराई तेरे सामने है, जो भी लेना चाहता है। उसने अपना चुनाव किया। तो यहां पर भी चुनाव का टाइम आ गया। और याद रखें जिंदगी के अंदर एक शोर और एक बीवी ने भी चुनाव करना होता है। अब डिपेंड करता है दुल्हन के चुनाव में। नबी कहते हैं कि जो आपके अंदर बीवी होती है वही बाहर तलाश करते हैं आप। जो आपके अंदर शोहर होता है उसी की बाहर आप तलाश करते हैं। आपके अंदर की अक्कासी करती है आपकी बीवी या आपका शोहर जो है। अब याद रखें कैसी भी हो, गोरी हो, काली हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, हमारी चॉइस जो है वो बाइबल में से होनी चाहिए। बाइबल में से चॉइस होनी चाहिए। आज भी सब लोग आजाद हैं। कितने चर्चेज हैं, कितनी तंजीमें हैं, कितने अकीदे हैं, कितने लोग हैं, कितने पादरी हैं, कितने बिशप हैं। दुल्हन का चुनाव जो है वो बाइबल से होना चाहिए, बाइबल मुकद्दस से होना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, जब अली अजहर आया उसने दुआ की और पहुंचा, कुएं पर बैठ गया। तो उस दिन रिबका ही आई। हैरानगी की बात है, कोई और लड़की भी आ सकती थी, कोई और खातून भी आ सकती थी, लेकिन अली अजहर दुआ करके निकला है। उस दिन हो सकता है रिबका गई हो सुबह सुबह अपनी सहेलियों के पास और कहती हो कि चले पानी भरने। कोई कहती होगी आज मेरा दिल नहीं कर रहा, कोई कहती होगी आज मुझे ये काम है, कोई कहती होगी आज मुझे वो काम है, क्योंकि आज सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ रिबका के लिए खुला है। और कोई आ नहीं सकती है, और कोई आ नहीं सकती है, क्योंकि चुनाव उसका है। हालेलुया। तो वो अकेली आई और वहां आकर जो दुआ की गई थी, जो कलाम उसके लिए किया गया था, जो बातें उसके लिए की गई थी, उसने पूरी की। वो चुनाव में थी। बड़ी खास बात है यहां पर, उसने इनकार नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि इतने ऊंटों को कौन पानी पिलाएगा। पानी, ऊंट तो मनों के हिसाब से पानी पीते हैं, कौन इतने ऊंटों को पानी पिलाएगा। ये सारी कहानी आप जानते हैं। इसके बाद वो अपने घर पर ले गई और घर में जाकर एक फैसला हुआ। वहां पर एक फैसला किया गया, उससे पूछा गया क्या तू इस शख्स के साथ जाना चाहती है, क्या तू इस शख्स के साथ जाना चाहती है। तो रिबका ने कहा, रेबेका ने कहा यस सर, मैं इसके साथ जाना चाहती हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं पहले किसी से मशवरा कर लूं, मैं किसी से सलाह ले लूं,
ठहरो, मैं पहले अब्बे से पूछ लूं, पहले अम्मा से पूछ लूं, पहले बहन भाइयों से पूछ लूं। जैसे ही उससे पूछा गया, उसने किसी की राय नहीं ली। जब कलाम पूरा करने का वक्त आ जाए, फिर किसी की राय की जरूरत नहीं, फिर आमीन की जरूरत है। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। कलाम से चुनाव होना चाहिए भाई। जब कलाम की बात है तो फिर किसी की राय की जरूरत नहीं है, फिर आमीन कहने की जरूरत है। हालेलुया। वो सब कुछ ने कहा मैं जाऊंगी। जब शागिर्दों को कलाम सख्त लगा तो 70 छोड़कर चले गए। और फिर यीशु ने पीटर से कहा, पतरस समझ लगी है? पीटर समझ लगी है? चीजें समझ तो नहीं लगी। ये तो बात सच्ची है, समझ नहीं लगी। अगर मुझे लग जाती समझ तो वो 70 को मैं रोक लेता, मैं उनको गाइड करता, मैं उनको वापस ले आता। तो एक्चुअली समझ मुझे भी नहीं लगी। हालेलुया। समझ नहीं लगी तो फिर क्या तू छोड़कर जाना चाहता है? मुझे कलाम की समझ नहीं लगी, वेदों की समझ नहीं लगी, लेकिन मैसेंजर की, यीशु मसीह की समझ लग गई है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, यह बात तुझ पर गोश्त और खून ने, मेरे आसमानी बाप ने जाना। कलाम की समझ लगना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ लगे ना लगे, यीशु मसीह पर ईमान रखना बड़ी बात है। वैसे भी याद रखें, जो चर्च में चेक करना हो कि चर्च में इल्म जा रहा है या कलाम जा रहा है, क्या लोग इल्म हासिल कर रहे हैं या कलाम हासिल कर रहे हैं, तो बड़ा आसान सा तरीका उनको परखने का। चर्च में जो लोग सिर्फ इल्म हासिल करने आते हैं उनमें, और जो कलाम हासिल करने आते हैं उनमें फर्क है। और फर्क यह है कि जिसकी जिंदगी तब्दील हो रही हो वही कलाम को ले रहा है। बाकी जिसकी जिंदगी तब्दील नहीं हो रही वो सिर्फ नॉलेज हासिल कर रहा है, क्योंकि ये कलाम जिंदगी है, ये बदलता है। तो पीटर ने कहा, खुदावंद तुझे छोड़कर कहां जाएं? तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, हम कहां जाएं? दूसरे लफ्जों में, हम कहां जाएं? आप ही बताएं। तो पहले भी तो आपके कहने पर ही आए थे, पहले भी आपके कहने पर आए थे, अब भी आप बता दें, जहां आप कहते हैं चले जाते हैं। हालेलुया। नबी कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे फरदौस मिल जाए, मुझे आसमान की बादशाही मिल जाए। मैं तो यीशु मसीह की इबादत इसलिए करता हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं। अब उसकी मर्जी, वो जहां मर्जी मुझे डाले, वो फरदौस में रखे, वो दोजक में रखे, जहां मर्जी रखे। और अगली बात, अगर वो मुझे दोजक में भी फेंक दे, बहुत बड़ी बात है, अगर वो मुझे दोजक में भी फेंक दे, जहन्नुम में भी फेंक दे, मैं फिर भी उससे प्यार ही करूंगा। ये इंतहा है मोहब्बत की, इसमें लालच नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी का शेर है, कोई परेशानी से और कोई जन्नत का तालिब है, कोई परेशानी से कोई जन्नत का तालिब है। गर्ज सजदे करवाती है, इबादत कौन करता है? कोई जन्नत के लालच में इबादत कर रहा है, कोई परेशानी की वजह से कर रहा है, हर कोई लालच में लगा हुआ है। लेकिन एक पीढ़ी है जो मोहब्बत में इबादत कर रही है, वो उसकी दुल्हन है। हालेलुया। तो मेरे भाई, कहां जाएं? आपके कहने पर तो आए हैं, अब हमें बताएं हम कहां जाएं। हम अपनी मर्जी से मैसेज में आए नहीं, हम अपनी मर्जी से इस तालीम में आए नहीं, हम अपनी मर्जी में यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे में आए नहीं, हम अपनी मर्जी से वननेस में आए नहीं, हम अपनी मर्जी से पाकीज़गी में आए नहीं, हम अपनी मर्जी से कलाम में आए नहीं, हम अपनी मर्जी से एंड टाइम मैसेज में नहीं आए, तेरी मर्जी से आए हैं। अब जहां तू कहेगा
अब जहां तू कहेगा वहां चले जाएंगे। हालेलुया। पीटर ने कहा मैं तो सब कुछ छोड़कर आया हूं, तूने कहा मेरे पीछे आ जा। हाँ, तूने चद्दर फेंकी, मेरे पीछे आ जा। अब तेरे पीछे आ गए और कहते जा। कहां जाऊं, कहां जाऊं भाई, मैं तो छोड़ कर आ गया सब कुछ। अलीशा भी सारे बैल वैल कुर्बान करके आ गया। अब कह रहे हैं कहां आ रहा है मेरे पीछे? वाई आर यू कमिंग बिहाइंड मी, वाई आर यू कमिंग आफ्टर मी? मुझे नहीं पता। हालेलुया। उसने कहा कहां जाएं? तूने कहा मेरे पीछे आ जा, मैं आ गया। अब तू ही बता दे मैं कहां जाऊं, और जहां तू भेजेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। खुदा के लोग, मेरे भाई मेरी बहन, 70 जो थे वो समझने के चक्कर में नाकाम हो गए। 12 ईमान रख के यस्सु के पीछे चलते रहे। समझ उन्हें भी नहीं लगी, लेकिन जब पाखरू आया तो फिर सब कुछ समझ लग गई। हालेलुया। अब अलीशा दरिया पार करके आ गया एलिया के पीछे पीछे पीछे। बहुत कोशिश की एलिया ने कि इसे रोका जाए। अरे मुझे खुदावन ने कहा जुलजाल में जा, तू इधर ही ठहर जा। उसने कहा तेरी हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध और तेरी हयात की कसम, मैं छोड़ने वाला नहीं। पहली बात है हम पकड़ते नहीं है, जिसका पल्ला पकड़ लें उसको छोड़ते नहीं है। अब ये पकड़ने वाली भी कोई और कुव्वत है, बुलाने वाली भी कोई और कुव्वत है। हालेलुया। तो पीछे पीछे चलता गया। अरे तू यहीं ठहर जा, मुझे बैतेल में जाना है, बैतेल में वहां पे अंबियाजादे थे, यहीं ठहर जा, मुझे आगे जाना है सामरिया। अलीशा ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब कहां तक चला गया? दरियाए यरदन। दरियाए यरदन क्या है? दरियाए यरदन है मौत। दरियाए यरदन का मतलब है मौत को पार करना। अब अलीशा दरिया के पार आ गया, और जिसने मौत को पार कर लिया है इसके बाद कुछ नहीं रहता है, ये एंड है। वो वापिस कैसे लौटेगा? वो वापिस नहीं जा सकता। अब तो वापिस जाने का ऑप्शन ही खत्म हो गया है। उधर को पुल थोड़ी बना हुआ था कि जहां मर्जी आओ जाओ आ जाओ। अरे चादर मारी थी एलिया की चादर, वापिस जाने का ऑप्शन ही नहीं है। एलिया ने कहा अब अगर तू मुझे, अब सारे ऑप्शन बंद हो गए, अब अगर तू मुझे ऊपर जाता देखे। हालेलुया। अब वो वक्त आ गया है कि तुझे जो बरकत चाहिए वो मिलेगी। अच्छा, इससे पहले क्यों नहीं बरकत मिली? मेरा एक सवाल है। एलिया ने जब अलीशा पर चादर डाली तो मिल गई, तो यहां क्यों चादर मांग रहा है? यहां कौन सी चादर का इंतजार कर रहा है? अगर चादर उसके पास है, he got the robe of the Elijah, why he was asking again? दोबारा क्यों मांग रहा है? सर, वहां पर जब अलीशा चादर रखी थी ना एलिया ने, चादर मिली नहीं, चादर सिर्फ ऐसे रख के तो निकल गया था। ये एलिया की चादर है, ये कोई आपके किसी शॉपिंग मॉल के कपड़े नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री के कपड़े नहीं है, ये घरों में बनाने वाले कपड़े नहीं है, ये एलिया की चादर है। ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर उसको चादर मिल गई थी तो यहां चादर गिरेगी, ले लेना। एलिया की तो चादर गई, तो पानी पे चादर कौन मार रहा है? देखो देखो, एलिया ने पानी 2 हिस्से कर दिया, यरदन को सुखा दिया, खुश्की की जगह पर वो गए। देखो देखो, वापसी के अंदर अलीशा ने भी चादर को मारा, पानी को सुखा दिया। अलीशा ने यरदन को सुखा दिया, एलिया ने यरदन को सुखा दिया। झूठ।
चैलेंज कर रहा हूं मैं। एलिया ने यरदन को सुखा दिया, अलीशा ने यरदन को सुखा दिया। मैं कह रहा हूं झूठ, ना एलिया ने यरदन को सुखाया, ना अलीशा ने यरदन को सुखाया, उस चादर ने यरदन को सुखाया। होली गोश्त ने, पाक रूह ने, मस्सा ने, खुदावंत की हस्तूरी ने। कहते हैं मूसा ने समंदर दो इसे किया, मूसा ने नहीं, यहोवा ने किया। हालेलुया। ये है चादर का कमाल। अलीशा के पास चादर ना होती तो दरिया सूखता कैसे, समझ लग गई है। और ये चादर मैंने कहा को बाजार में मिलती नहीं है, ये किसी मार्केट में नहीं मिलती है कि जहां से आप जाएंगे और पैसे देंगे और खरीद लेंगे। इट वॉज अ प्रेशियस रोप। नबी ने कहा एलिया की चादर जैसे मूसा की लाठी, एलिया की चादर जो थी वो रोप बड़ा खास था। हालेलुया। अच्छा, एलिया मुझे ऊपर जाते देखेगा तो चादर नीचे गिरेगी तो ले लेना। इसका मतलब पहले चादर, वो भाई पहले है तो फिर क्या चाहिए। अगर पहले ही है तो क्या चाहिए। इसका मतलब नबी कहते हैं सेकंड हैंड रोब के अंदर। ब्रदर मैडम कहते हैं कि जब एलिया ने उस पर चादर रखी थी तो उस वक्त अलीशा ने उसे कहा कि मुझे घर जाने दे, मुझे माँ बाप को चूमने दे। नबी कहते हैं जब एलिया ने अलीशा पर चादर रखी थी तो एलिया आगे चला गया और अलीशा तैयार नहीं था। दूसरे लफ्जों में कि एलिया बड़ा सेहतमंद था, सॉरी अलीशा बड़ा सेहतमंद था, और वो चादर जो थी, हालेलुया, वो चादर जो थी, नबी कहते हैं कि अभी उस वक्त जब एलिया ने चादर रखी उस वक्त अलीशा जो है वो उस चादर में फिट होने के लिए तैयार नहीं था। अब पढ़े जाके हिस्ट्री पढ़े, सारी स्टडी करें, फिर पता चलेगा कितने साल लगे, कितने साल लगे उसको तैयारी करते। अब याद रखे, नबी कहता है अलीशा को अल्टरेशन करनी थी, अल्टर करनी थी। आप बहनें ज्यादा जानती हैं, जब आप मार्केट से कोई कपड़ा लेकर आते हैं और फिट नहीं बैठता तो आप उसकी अल्टरेशन करते हैं, यस और नो। भाई लोग जो कपड़ा लेकर आते हैं अगर वो पूरा नहीं होता तो उसकी अल्टरेशन करते हैं ताकि आप पर फिट बैठे, यस और नो। और जब वो कपड़े को लाकर फिटिंग किया जाता है, अपने साइज पे किया जाता है, फिर जब आप पहनते हैं तो आप पर फिट बैठता है। नबी कहते हैं अलीशा को भी अल्टरेशन की जरूरत थी। हालेलुया। मैं इस कलाम में फिट नहीं बैठता। पकीज़गी मुझे सूट नहीं करती, मुझे लेडीज मिनिस्ट्री सूट करती है, मुझे बेहिया कपड़ा सूट करता है। क्या फर्क पड़ता है। अभी आपको अल्टरेशन की जरूरत है। अभी आप नहीं भाई, मेकअप करने से क्या होता है, अब उसमें जितने मर्जी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अल्टरेशन की जरूरत है। हेलो, कभी कभी गालियां भी निकल जाती है मुंह से, अल्टरेशन की जरूरत है। कभी कभी शराब भी पी लेते हैं क्रिसमस पर, अल्टरेशन की जरूरत है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, अल्टरेशन की जरूरत है। कभी कभी शोर से बदतमीजी कर लेते हो, बहन अल्टरेशन की जरूरत है। कभी कभी बीवी को मार लेते हो, तुझे अल्टरेशन की जरूरत है। कम ऑन। हाँ, कभी कभी डांस पार्टी में डांस भी कर लेते हैं, अल्टरेशन की जरूरत है। ऐसी चादर मिल जाएगी, ऐसे ही चादर नहीं मिलती। एलिया की चादर है
और एलिया की चादर, नबी कहता है एलिया मिसले मसीह है। हालेलुया। तो अलीशा जैसे शख्स को सालों लगे, अलीशा को सालों लगे, नबी कहते तकरीबन 10 साल लगे। अल्टरेशन हो रही है सेकेंड हैंड रोम के अंदर। याद रखे, एलिया की चादर जो थी उसको पहनने के लिए अल्टरेशन की जरूरत थी। और याद रखे, अल्टरेशन, यहां आप बहने कपड़ा लाती है ना, कपड़े की अल्टरेशन करती हैं। भाई लोग कपड़ा लाते हैं, कपड़े की अल्टरेशन करते हैं। मगर नबी कहते हैं वो खुदा की चादर है, वो परफेक्ट है, अल्टरेशन अपनी करनी पड़ेगी। कम ऑन, कम ऑन, जोर से, यीशु के लिए, यीशु के लिए अल्टरेशन अपनी करनी पड़ेगी, कपड़ों की अल्टरेशन नहीं। कम ऑन, हालेलुया। अल्टरेशन अपनी। एलिया, अलीशा, अलीशा तेरे अंदर घमंड है, कपड़ों की अल्टरेशन नहीं होगी। एलिया ते अलीशा तेरे अंदर नशेबाजी है, अल्टरेशन अपनी करनी पड़ेगी। कम ऑन, उस मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो रेवलेशन देता है, जो मुकाशवा देता है। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी अल्टरेशन करनी है। कम ऑन, बैठे बैठे बैठे। अब समझ लगी है? वो कपड़ा, उसका जो कपड़ा है ना, जो उसकी चादर है, रोब है, वो परफेक्ट है, नबी ने कहा है। हालेलुया। देखिए, अल्टरेशन उसकी करनी पड़ती है जो इम्परफेक्ट होता है। आज पादरी बन जाते हैं, गुस्सा उनका उतरता नहीं है। हाँ, अल्टरेशन अपनी करनी है, लोगों पे नहीं उतारो, लोगों पे गुस्सा नहीं उतारो। बाप बेटे को डांटता है ना, बेटे का मुंह सूज जाता है, अरे डैडी मुझे डांट रहे हो, अरे तू 12 बजे आ रहा है तो तुझे नहीं डांटूंगा, किसको डांटूंगा? बेटा टाइम से आया कर, शराब नोशी नहीं किया कर, बुरे लोगों में नहीं बैठा कर, फिल्में नहीं देखा कर, फेसबुक जो है बुरी चीजें नहीं देखा कर, अच्छी चीजें देखा कर। अरे डैडी तू मुझे समझा रहा है? गुस्सा आता नहीं आता? गुस्सा आता नहीं आता? हाँ, और याद रखें, गुस्सा आता है बेटे को, मगर बाप जो है उसको लालच नहीं होता, वो मोहब्बत में काट छांट करता है। और सुन लें, जिसकी काट छांट होती है, जिसकी काट छांट होती है, याद रखे, जिसकी काट छांट होती है, बुरा मत बनाए। बच्चे अपना मुंह ना सजाए, कलीसिया गुस्सा ना करे, क्योंकि जिसकी काट छांट होती है उसी का शैतान तो भागता है। जितनी काट छांट होती है उतना शैतान दूर जाता है। माँ बाप मोहब्बत में, माँ बाप बच्चे की बेइज्जती नहीं करता, माँ बाप उस बुराई की बेइज्जती करता है। उस बुराई को डांट रहा होता है, लेकिन बच्चों को गुस्सा लगता है, कलीसिया को गुस्सा लगता है। तो एलिया की चादर परफेक्ट है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो अल्टरेशन कपड़ों को नहीं, चादर को नहीं, हालेलुया, अल्टरेशन अपनी करनी है। मैं इतना मोटा हो गया हूं, घुमंड कर करके फूल गया हूं, किसी की बात नहीं सुनता, तो चादर फिट नहीं बैठेगी। वो पहनूंगा फंस जाऊंगा। वो जीसस बोलेगा उतार उतार, तू अभी इस काबिल नहीं है कि तू ये एलिया की चादर पहन सके। समझ लग रही है आपको? हालेलुया। तो क्या करना है? अपने आप को, अगर आपके अंदर हसद है तो चादर फिट नहीं बैठेगी। अगर आपके अंदर नशेबाजी है, चादर फिट नहीं बैठेगी। अगर आपके अंदर ऐबजोई है, चादर फिट नहीं बैठेगी। चादर को मत छेड़ना, अपने आप को छेड़ना। अपनी अल्टरेशन करने की जरूरत है। और जब वर्जिश करें, मश्क करें, कोई भी पहलवान जो लड़ने से पहले मश्क करता है, हालेलुया, हर तरह का परहेज करता है ताकि वो लड़ाई लड़ सके, तो ये एलिया की चादर हासिल करने के लिए भी अपने आप को
अपने अंदर से घुमंड निकालना पड़ेगा, अपने अंदर से लालच निकालना पड़ेगा, अपने अंदर से ऐबजोई निकालनी पड़ेगी, अपने अंदर से नशेबाजी, अपने अंदर से ऐबजोई, अपने अंदर से ये जो भाइयों के खिलाफ बातचीत होती है वो निकालनी पड़ेगी। फिर जाके चादर, हालेलुया। और जब फिर हमने उसमें अपने आप को चेक करना है कि हम फिट बैठ रहे हैं या आप देखें एलिया को चादर कहां जाकर मिली, यर्दन पार करके। क्या मतलब है? मौत पार करके। यीशु मसीह ने कहा हर रोज अपनी सलीब उठाओ। क्या मतलब है हर रोज अपनी सलीब उठाओ का मतलब है मरना, डेथ। जब कोई इस लेवल तक, जब उसकी खुदी मर जाती है, जब उसका घुमंड मर जाता है, जब उसकी अकड़ मर जाती है, जब उसकी अना मर जाती है, उसके बाद चादर में वो फिट आ जाता है। यहां देखे कहां पर चला गया? यर्दन के पार। हालेलुया। यर्दन के पार चला गया और अब वापस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एलिया ने कहा अब अगर तुम मुझे ऊपर जाते हुए देखे, उसने कहा मैंने 12 जोड़ी बैल चलाते हुए कभी मेरी नजर इधर उधर चुकी नहीं है, अब मैं कैसे नजर हटाऊंगा? हालेलुया। जब वो मकाम पर पहुंच जाते हैं कि दाएं बाएं ऊपर नीचे यीशु ही यीशु नजर आता है, फिर वो चादर फिट होती है, फिर उसमें आप फिट आते हैं। अलीशा 12 जोड़ी बैल चलाता था, बहुत ताकतवर था, चौड़ा लंबा जवान था, मगर एलिया की चादर में आने के लिए, हेलो, एलिया की चादर में आने के लिए उसे अदना बनना पड़ा, उसे छोटा बनना पड़ा, उसे कमजोर बनना पड़ा, उसे उसके मुताबिक अपनी अल्टरेशन करनी पड़ी। हालेलुया। हम भी कलाम में आने से पहले, हम भी कलाम में आने से पहले घमंडी थे, बुरे थे, गुनाहगार थे, फिट नहीं बैठते थे। हालेलुया। इस कलाम आज भी इस कलाम ने, ये कलाम चादर को नहीं छांट कांट करता, ये कलाम हमें छांट कांट करता है, ये कलाम हमारी अल्टरेशन करता है और इस कलाम ने अल्टरेशन की है। अब हम पाक रूह का लिबास पाने के लिए तैयार हैं, उस चादर को लेने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, नबी कहते हैं एलिया और अलीशा मुकद्दसीन की नुमाइंदगी करते हैं। अलीशा जो है, एलिया जो वो जिंदा आसमान पर गया, बदल कर गया, और बाइबल मुकद्दस कहती है अलीशा पर एलिया का दुगना था, तो फिर एलिया अलीशा को भी जिंदा जाना चाहिए था। अगर एलिया जिंदा गया तो अलीशा को भी जिंदा जाना चाहिए था, हालांकि उस पर डबल मसा था, तो वो जिंदा क्यों नहीं गया? नबी कहते हैं, सुन ले, नबी कहते हैं एक परिंदे को 2 पर दिए गए हैं। कितने? 2 पर दिए गए हैं। याद रखें, अगर चर्च में चेंजिंग नहीं आ रही तो कलाम सिर्फ कुर्सियों से किया जा रहा है, कलाम सिर्फ दरियों से किया जा रहा है, कलाम सिर्फ दीवारों से किया जा रहा है, इंसानों से नहीं किया जा रहा। और वो इंसान भी कुर्सियां हैं, वो इंसान भी दरिया हैं जो चर्च में सिर्फ बैठकर चले जाते हैं। समझ लग रही है आपको? तो यहां पर एलिया और अलीशा, उसको भी जिंदा जाना चाहिए था। नबी कहते हैं एक परिंदे के 2 पर होते हैं, खुदा ने 2 पर दिए, आखिरी बात है, परिंदे को 2 पर दिए हैं ताकि वो जब उड़े तो बैलेंस हो। 2 पर परिंदे को उड़ने के लिए दिए गए बैलेंस, और जब दोनों पर उसके सलामत होते हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंटल होता है कि वो उड़ने से घबराता नहीं है। नबी कहते हैं एलिया और अलीशा भी उड़ने के लिए 2 पर हैं। हालेलुया। एलिया और अलीशा भी उड़ने के लिए 2 पर है। एलिया जो है वो उनकी नुमाइंदगी करता है जो मरेंगे नहीं, पौलुस रसूल कहता है, बल्कि बदल जाएंगे। हालेलुया। एलिया उनकी एक पर एलिया है, एक पर एलिया है,
जो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, उन मुकद्दसीन की जो मरेंगे नहीं बल्कि जिंदा होंगे। और दूसरा पर, हालेलुया, दूसरा पर अलीशा उनकी नुमाइंदगी कर रहा है जो मसीह में सो गए हैं। हालेलुया। ये दोनों पर है जो जी उठने की और बदल जाने की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये दोनों पर दुल्हन को दिए गए हैं। पहले वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, बाकी हम जो होंगे बदल जाएंगे और हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। इससे पहले के रैप्चर हो, आइए एलिया की चादर या पाक रूह के लिए अपनी अल्टरेशन कर लें। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और दुआ करते हैं।